Good morning, students. Today we read a new chapter of Geography, chapter number 6, that is Major Landforms of the Earth. Landforms are natural, geographical, or physical features on the Earth's surface. Collectively, these include mountains, plateaus, plains, coastal plains, deserts, and islands. लैंडफॉर्म, जिसे हिंदी में स्थलाकृतियाँ या भू आकृतियाँ कहते हैं, वे पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक, भौगोलिक और भौतिक संरचना है, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह शामिल है. There are two processes which lead to formation of different landforms. These processes are internal process and external process. पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी लैंडफॉर्म्स का निर्माण यानी सभी स्थलाकृतियों के बनने के पीछे दो तरह की प्रक्रिया यानी प्रोसेसेस हैं. पहला इंटरनल प्रोसेस, जिसे हिंदी में आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं, एंड सेकंड एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसे हिंदी में बाह्य प्रक्रिया कहते हैं. नंबर 1, internal process. Internal process occurs inside the surface of earth beneath the crust. The internal process like volcanic eruption, earthquake are caused because of the intense heat in the earth's core that causes molten rock in the mantle layer to move, thus creating uneven movement on the surface. These layers are either uplifting or sinking. आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के अंदर क्रस्ट के नीचे होने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस है. ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी की सबसे निचली परत, जिसे कोर कहते हैं, वहाँ तीव्र गर्मी होने के कारण पृथ्वी की दूसरी परत, जिसे मेंटल कहते हैं, पिघली हुई चट्टानें मूव यानी कि घूमते रहती है, जिसके कारण सरफेस के नीचे मूवमेंट होता है और इसी कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठती है, जिसे अपलिफ्टमेंट कहते हैं, तो कहीं धंस जाती है, जिसे सिंकिंग कहते हैं. नंबर 2, एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस are those which are on the surface of the earth. Continuous wearing down and rebuilding of the earth's surface is the result of external process. External process, जिसे हिंदी में बाह्य प्रक्रिया कहते हैं, यह पृथ्वी के ऊपर होने वाली प्रोसेस है. स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया को एक्सटर्नल प्रोसेस यानी बाह्य प्रक्रिया कहते हैं. एक्सटर्नल प्रोसेस इज 2 types. One is erosion and second is deposition. यह 2 प्रकार के होते हैं. इरोजन, जिसे हिंदी में अपरदन कहा जाता है, एंड सेकंड डिपोजिशन, जिसे हिंदी में निक्षेपण कहा जाता है. Erosion is the process by which the surface of the earth is blown away mainly by the action of rain, wind and ice.
अपरदन, जिसे इरोजन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें टूटती हैं और वर्षा, पवन और हिमनद द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। The dropping of sediment in a new place is known as deposition. Deposition का अर्थ जमा करना यानी निक्षेपण होता है। अतः पवन, नदी या फिर हिमनद द्वारा टूटे हुए मटेरियल या सेडिमेंट को जब किसी स्थान पर जमा किया जाता है तो उस प्रक्रिया को डेपोजिशन यानी कि निक्षेपण कहते हैं। In this chapter, we mainly read about 3 landforms that are mountains, plateaus and plains. Number 1, mountains. Mountains are landforms that rises up to thousands of meters above the land surface. These are solid rocky masses present in long chains. पर्वत ऐसी आकृति है जो पृथ्वी की सतह से कई हजार मीटर ऊंची है। यह ठोस चट्टानों की एक श्रृंखला है। The tips of mountains are called peaks. Standing at 8,848 meters above sea level, Mount Everest in the Himalaya is the highest peak in the world. पर्वतों की सबसे ऊंची शिखर को पर्वत चोटी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। A long chains of mountains is called a mountain range. The Himalaya mountain ranges run 2,400 kilometers across north of India. Some other mountain ranges include the Alps in Europe, the Urals, which act as a natural boundary between Europe and Asia, and the 7,000 kilometer long Andes mountain in South America, which is the longest mountain range in the world. पर्वत श्रृंखला पर्वतों की श्रृंखला यानी एक दूसरे से सटा हुआ पर्वत जब एक लाइन से लगी हो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं यूरोप का आल्प्स पर्वत, दूसरा यूराल पर्वत जो कि यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक बाउंड्री बनाया हुआ है, और थर्ड 7,000 किलोमीटर लंबा एंडीज पर्वत जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glacier. कई माउंटेन्स के ऊपर जो नदी जम जाती है उसे ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है, क्योंकि माउंटेन्स के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसका टेम्परेचर घटते जाता है, कम होते जाता है और इसलिए वहाँ पर स्नो जम जाते हैं। There are some mountains you cannot see as they are under the sea, like Mauna Kea, Hawaii in the Pacific Ocean is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest, being 10,205 meter high. कई ऐसे पर्वत भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वह समुद्र तल के नीचे स्थित होते हैं, जैसे मोना किया जो कि हवाई द्वीप समूह में पैसिफिक ओशन पर स्थित है। यह एक अंडर सी माउंटेन है। यह माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है, लेकिन इसका आधा से अधिक भाग समुद्र तल के नीचे है। One question is that what is the difference between hills and mountains?
A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. पर्वत और पहाड़ में यह अंतर है कि पहाड़ पृथ्वी की सतह पर अपने आसपास के एरिया का सबसे ऊंचा भूभाग होता है और जब उसकी चोटी काफ़ी खड़ी यानी खड़ी ढाल वाली होती है और वह कम से कम 600 मीटर से अधिक ऊंचा होता है तब वह पर्वत कहलाता है. There are 3 types of mountains: fold mountains, block mountains and volcanic mountains. Number 1, fold mountain. Fold mountains are formed when the layers of the earth crust are folded by compression. जब पृथ्वी की क्रस्ट परत पर दबाव पड़ता है तो पृथ्वी की सतह मुड़ने लगती है और इसे ही फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं. अगर हम 10 हैंड टॉवल्स को सरफेस पे रखें और उसके दोनों तरफ शू बॉक्सेस रखें, उसके बाद शू बॉक्सेस को दोनों तरफ से दबाएं, आप देखोगे कि टॉवल फोल्ड होने लगा. इस एक्टिविटी से हम आसानी से पता चल सकता है कि जब बीच में दो तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे. द अरावली माउंटेन आर ओल्ड fold mountains. It was formed over 250 million years ago and has gentle slopes and low altitudes due to weathering over time. अरावली पर्वत एक पुरानी फोल्ड माउंटेन है जो लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले बना, लेकिन इस पर लगातार कटाव के कारण इसके ढलान यानी स्लोप कम हो गए तथा इसकी ऊंचाई भी कम हो गई. द यंग फोल्ड माउंटेन्स वर फॉर्म्ड recently about 25 million years ago. They comprise the world's highest mountains ranges like Alps of Europe and the Himalaya of Asia. नए फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ है. इसमें विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस शामिल है, जिसमें पहला है एल्प्स जो कि यूरोप का है और दूसरा हिमालय जो एशिया में स्थित है. ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड when cracks or faults occur in the earth's crust and the land between the cracks sinks, leaving upstanding blocks on either side. ब्लॉक माउंटेन के निर्माण भी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण होता है. इनका निर्माण उस समय होता है जब खिंचाव की शक्तियों के एक्टिव होने के कारण चट्टानें चटक कर टूट जाती हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है जिसे होस्ट कहते हैं तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है जिसे गार्बेन कहते हैं. ब्लॉक माउंटेन्स आर आल्सो नॉन एज फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स. इसके फॉर्मेशन को हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं. एक बड़ा सा इरेज़र लेंगे और उसमें पेंसिल से फॉल्ट लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद कटर और ब्लेड यूज़ कर उसमें खींचे लाइन को काटेंगे. थोड़ी देर बाद इरेज़र के सभी पीसेस को एक साथ फिर से जोड़ देंगे. उसके बाद धीरे से इरेज़र के कॉर्नर पीसेस को प्रेस करेंगे और टेबल के ऊपर उसके लिफ्ट कर देंगे.
धीरे से कॉर्नर पीसेस को पुल करेंगे यानी खींचेंगे तो आप देखोगे लैंड का बीच वाला भाग जो फॉल्ट लाइन है सबसाइड यानी कि गिर जाएगा एंड ब्लॉक माउंटेन्स आइदर साइड यानी दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। द एजेस ऑफ सच माउंटेन्स आर स्टेप and the surface are almost level. An example of block mountain is the Bosphorus in Europe. The marble rocks at Jabalpur are one example of block mountains found in India. ब्लॉक माउंटेन के किनारे काफ़ी खड़ी होती है तथा उसका सरफेस यानी सतह बिल्कुल लेवल में रहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल यूरोप का बोगस पर्वत है तथा भारत में भी जबलपुर में मार्बल रॉक्स मिलता है जो कि ब्लॉक पर्वत का एक अच्छा उदाहरण है। वॉल्केनिक माउंटेन्स। अ माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब पर्वतों का निर्माण होता है तो उसे ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स आर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान। In next video, we read about plateaus, plains and landforms and the people. Thank you.